नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज होने की रेस में नंबर 1 पर चल रहे हैं। 20 सितंबर को जयपुर में आयोजित हुई विधायक दल की बैठक के बाद में 21 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज होने की रेस में नंबर 1 पर चल रहे हैं। 20 सितंबर को जयपुर में आयोजित हुई विधायक दल की बैठक के बाद में 21 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूंगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूं, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी, अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। अब मैंने बहुत पद संभाल लिए। अब मैं मैदान में उतरूं, राहुल गांधी के साथ दौरे करूं, यात्रा करूं, जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों को आह्वान करके हम लोग सड़कों पे लावें, और ये जो फासिस्टी लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलें। ये मेरी वायरस प्रदेश में गौवंशों पर कहर बनकर के टूट रहा है। हालात ऐसी हैं कि सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष भी नोकझोंक करने पर उतारू हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पीसीसी चीफ यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में विधानसभा में कहासुनी हुई। मतलब केंद्र अगर इसको आपदा घोषित नहीं करेगा तो आप राजस्थान के किसान को किसी भी प्रकार का इस डेथ का कोई सहयोग नहीं करने वाले ना, यही है। क्यों नहीं गिरेगा माननीय अध्यक्ष महोदय? केंद्र क्यों नहीं गिरेगा? ये कैसे कह सकते हो आप? केंद्र नहीं गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा केंद्र? आप किस लिए बैठे हो? आप किस लिए बैठे हो? तो केंद्र से दबाव बनाओ, केंद्र के ऊपर दबाव बनाओ, तो नहीं गिरेगा। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, जिम्मेदारी से भाग रहे हो। उनकी विधानसभा है, जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आने से गिरेगा, खड़े होकर प्रश्न पूछते, केंद्र नहीं गिरेगा। किस खाते में आए? इनको किस खाते का अधिकार है? ये किस खाते में खड़े होकर के बोलने लगे? आप बेटा प्लीज, कटारिया जी बोले, फिर आप सब खड़े। मेरा काम तो मुझे कहते को जो राइट है वो मेरे को भी है। आप हर पर्सन पे खड़े होते हो, आप हर पर्सन पे खड़े होते हो। ये राइट किसने दिया आपको? किसने दिया? मैं मैंने चुन के गया हूँ यहाँ। नहीं करेगा, पर्सन पे खड़े हो जाते हैं। ये सदन केवल गुलाब चंद कटारिया के लिए नहीं है, ये गोविंद डोटासरा के भी उतना ही है जितना गुलाब चंद कटारिया का है। जितना गुलाब चंद कटारिया का है उतना गोविंद डोटासरा का भी है सदन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में कहासुनी की बातें जग जाहिर हैं, लेकिन बीच में कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद में सुलह तो हुई, लेकिन अभी भी खटास बनी हुई है। दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में है। इसके चलते राजस्थान में सचिन पायलट समर्थक उन्हें सीएम बनाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सीएम गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच में पायलट को सीएम बनाए जाने की मांग तेज होती हुई जा रही है। हाल ही में खेल मंत्री अशोक चांदना पर कथित तौर पर सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा जूता उछालने का मामला सुर्खियों में रहा। पायलट समर्थक विधायक भी इशारों में पार्टी आलाकमान से उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने तो खुलकर सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ गहलोत समर्थक पायलट को निशाने पर ले रहे हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल का कहना है कि अशोक गहलोत खुद एक विचारधारा हैं। गहलोत के बिना हम मंत्री नहीं बन पाते। से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कोनों में बसा कर रखा हुआ है और उनके सामने
जिंदा हिरणों को डाला जा रहा है, जिससे राजस्थान में बिश्नोई समाज काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल बिश्नोई ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को खाने हेतु जिंदा हिरण उनके बाड़े में डालने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे पूरा बिश्नोई समाज आहत है। इस अबोध पशु की जा रही निर्मम हत्या को रोकने के लिए समाज कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बिश्नोई समाज ने खिजड़ी के वृक्ष और हिरण सहित अन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों की कुर्बानी दी थी। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर पीएम मोदी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका है। साथ में मुख्यमंत्री गहलोत को समाज के एक शिष्टमंडल ने ज्ञापन दिया। हमारा लिए है आम लोगों का मुद्दा है। वन्य जीवों में, वन्य प्राणियों में, वन्य वृक्षों में जो भी जैन धर्म के लोग हैं और हर जाति के लोग इस पे विश्वास रखने वालों का मुद्दा है। हमारा अकेलों का भी मुद्दा तो है ही, क्योंकि हमारा तो ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 वर्ष पहले ये बात कही थी कि अगर वृक्ष और वन्य प्राणी ये नहीं बचेगा तो आपका पर्यावरण नहीं बचेगा। इसलिए ये हमारा तो मेन मुद्दा है, मगर सभी जातियों का ये मुद्दा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो मुख्य प्राणी है इनको इस तरीके से चीतों के सामने वाड़े में नहीं डाला जाए। पदोन्नति की मांगों को लेकर के जेईएन जयपुर के शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। अखिल राजस्थान नगरपालिका तकनीकी के साथ में प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के जेईएन शामिल हो रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए सभी आंदोलनकारियों ने हाथ बांध करके सरकार का ध्यान आकर्षण किया और सरकार से पदोन्नति का रास्ता साफ करने की मांग उठाई। कहा कि स्वायत्त शासन विभाग में 2011 में 2013 तक भर्ती हुए लंबित कनिष्ठ अभियंता सिविल पदोन्नति की मांगों को लेकर के पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उधर जेईएन कीर्ति विजय ने कहा कि गहलोत सरकार में ये भर्ती हुई थी, ऐसे में गहलोत सरकार से ही पदोन्नति की उम्मीदें हैं। राजस्थान नगरपालिका तकनीकी एवं प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन के बैनर तले राजस्थान के संपूर्ण नगर निकायों से 319 कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति हेतु आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो प्रशासन सरकार ने 41 सहायक अभियंताओं के लिए जो सीधी भर्ती निकाली है उसको निरस्त करके और जो 10-12 सालों से कनिष्ठ अभियंता के पद पे कार्यरत हैं उन सभी को पदोन्नत कर सहायक अभियंता का पद दिया जाए। और इसके लिए जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है हम लोगों के द्वारा अनावरत रूप से धरना प्रदर्शन और हड़ताल का कार्य किया। 5 सितंबर से कोटा में शुरू हुई जवाबदेही कानून यात्रा अब जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंच गई है। अब शहीद स्मारक पर जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के जवाबदेही यात्रा में शामिल सदस्यों ने पड़ाव डाल दिया है। इस दौरान नाटक, नुक्कड़ और लोकगीतों के माध्यम से सरकार पर व्यंग किए गए, तो वहीं राजस्थान में जल्द ही जवाबदेही कानून लागू करने की मांग की। यात्रा के सदस्य कमल कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने पहले वादा किया था जवाबदेही कानून लागू किया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस सरकार में है लेकिन कानून लागू नहीं किया गया। साथ ही मांग रखी कि मौजूदा सत्र में ही जवाबदेही कानून का प्रस्ताव लाया जाए। सरकार ने वादा किया, कांग्रेस सरकार में नहीं थी लेकिन पार्टी ने वादा किया यदि हम सरकार बनाएंगे तो ये जवाबदेही कानून लेके आएंगे। तो फिर उन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला और जब ये आ गए सरकार में तो इन्होंने 2 बार घोषणा भी कर दी बजट सत्र में कि हम जवाबदेही कानून लाएंगे, और अभी तक ये कानून फिर भी बनाया नहीं है। तो टाले-टाले कर रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। तो हम 22 फरवरी के अंदर जवाबदेही यात्रा वापस चालू करी, तब हम 10 जिलों में गए, कोविड की थर्ड वेव आ गई तो हमने कोटा में, फिर कोटा से हमने इसको वापस किया वापस 5 सितंबर को, और यहाँ पर आए हम 18 तारीख को
19 से हमारा वापिस ये पूरा धरना चल रहा है। विधानसभा चालू हो गई 19 से और हमारी मांग है विधानसभा सत्र में एक मसौदा जो कि उन्हीं के द्वारा बनाई गई कमेटी है राम लुबाई जी की, उसमें पास उन्होंने मसौदा बना के दे दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की वेबसाइट पे रखा हुआ है, उसको तुरंत पास किया जाए। खबर जोधपुर से, जहां पर अवैध हथियारों पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर पुलिस ने एक मामले का खुलासा किया है। बता दें कि यह कार्रवाई जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डांगेवास थाना पुलिस और डीएसटी टीम की ओर से की गई, जहां पुलिस ने एक बदमाश कालूराम बेनीवाल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल बरामद किए हैं। बदमाश बेनीवाल अवैध हथियारों का तस्कर है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि उसने जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व में भी कई हथियार बेचे हैं। उनके विरुद्ध ऑपरेशन साहू जो चलाया हुआ है, उसी के अंतर्गत हमने आज एक कार्रवाई की है, जिसमें थाना अधिकारी डांगियावास और डीएसटी स्पेशल टीम ने मिलकर एक कार्रवाई की है और एक तस्कर कालूराम बेनीवाल, उसको 3 पिस्टल्स के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।